जिस प्रकार किसान खेत में बीज डालने से पहले अपने खेत को भली प्रकार से अच्छी प्रकार से ठीक करता है, उसको सुधारता है, उसकी जुताई करता है, कूड़ा करकट सब बाहर निकालता है, तब जा कर के जो है उसमें बीज डालता है, जिससे सुंदर बीज अंकुरित होता है और अच्छा पौधा उगता है। उसी प्रकार जो है भक्तों को भी भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने अंतकरण को शुद्ध करना होता है, अपने दिनचर्या को शुद्ध करना होता है, अपने शरीर को शुद्ध करना होता है, अपने आहार व्यवहार को शुद्ध करना होता है, और किस प्रकार से जो है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, इस प्रसंग में आज हम इसके विषय में सुनेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ सुभाष शर्मा। आज जो है नवदा भक्ति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। भगवान ने जो है ना भक्ति सबरी को जो है अपनी नवदा भक्ति के बारे में बताया है। तो भगवान जो है ना सबरी के यहाँ पर जब गए तो जो है सबरी जंगल में रहती थी। सबरी भगवान के अनन्य भक्त थी। उसने पूरे जीवन भगवान की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जंगल में रह करके, वन में रह करके भगवान का ध्यान करती थी। एक ऋषि थे, उन्होंने कहा था कि तेरे को जो है ना भगवान अवश्य आकर के मिलेंगे। तो सबरी जो है भगवान के इंतज़ार में रोज़ जो है रास्ता अपना साफ़ करती थी, कुटिया को साफ़ रखती थी और जो है ना बैठ करके भजन करती, और जो रास्ता आता था उधर जो है ना निहारती रहती थी, देखती रहती थी, शायद आ जाएंगे, शायद आ जाएंगे। भगवान के लिए जंगल से फल लाती थी, रखती थी, पानी ला के रखती थी कि भगवान आएंगे तो क्या खिलाना पिलाना, रास्ता साफ करके रखती थी। इस प्रकार जो है ना भक्ति भगवान की करती रहती थी। एक दिन जब आया, भगवान की कृपा हुई तो भगवान जो है उधर से उनकी सबरी के आश्रम पर आए। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों जो है दोनों भाई जब माँ भगवती के जब माँ सबरी के आश्रम पर जब आए तो सबरी ने देख करके और जो है सबरी एकदम रोमांचित हो गई, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। और सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। सबरी ने देखा कि भगवान राम मेरे घर जो है आज पधार गए हैं, तो बड़ी प्रसन्न होकर के अपनी शुद्ध बुद्ध सारी खो गई। और जो है शुद्ध बुद्ध खो करके उसको ध्यान आया कि जो है भगवान आज आगे, जो ऋषि ने मुझे जो है वचन दिया था कि भगवान तेरे से मिलने अवश्य आएंगे, आज वो शुभ दिन आ गया है। तो भगवान की जो है छवि को जो अपने नेत्रों से एकटक जो है सबरी निहारने लगी। श्याम गौर सबरी ने भगवान का सुंदर स्वरूप का दर्शन किया। कैसा स्वरूप था कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरणन लिपटाई। कि सुंदर श्याम और गौर स्वरूप जो है भगवान राम का श्याम स्वरूप था, लक्ष्मण जी का स्वरूप जो है गौर था। ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके और जो है एकदम सबरी जो है अपनी शुद्ध बुद्ध खो दी और जो है भगवान के चरणों में लिपट गई और कहने लगी कि महाराज अब किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। अब मैं कुछ प्रार्थना आती नहीं, कुछ जो है मेरे को आता नहीं है कि कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जात में जड़ मत भाई। सबरी कहने लगी कि महाराज मैं तो अधम हूँ, यानी कि नीच हूँ। अब मैं आपकी स्तुति पूजा किस प्रकार से कर सकती हूँ। अधम से अधम, अधम यति नारी। कहने लगी कि मैं अधम तो वैसे हूँ, भिलनी हूँ जाति से, फिर जो है पढ़ी लिखी नहीं हूँ, गंवार हूँ, कुछ आता नहीं है, और फिर जो है उसमें भी स्त्री जाति हूँ। तो अधम ते अधम अतम अति नारी, तिन में मैं मति मंद गंवारी। उन स्त्रियों में भी ऐसी हूँ बिल्कुल जो है गंवार हूँ, कुछ आता जाता नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। भगवान जो है सबरी को प्रेम को देख करके आनंदित होकर के भगवान ने कहा कि कहें रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। भगवान कहने लगे कि हे बहन तो चिंता मत कर, तो निश्चिंत हो जा, आज मैं तेरे पास में आ गया हूँ। और मेरा तो केवल जीवों से, जितने भी संसार में जीव हैं उन सब से मेरा केवल एक भक्ति का ही नाता है, मेरी कोई और रिश्ता नहीं है, केवल भक्ति का नाता है। नवदा भक्ति कहूँ तो पाई, सावधान सुन धर्म माई। भगवान कहने लगे कि देख तेरे को 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ, तू सावधान हो करके सुन। मेरी 9 प्रकार की भक्ति है। भक्तिहीन नर सोवई कैसे, बिन जल बारिद देखें तैसे। कहने लगे कि जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, जो मनुष्य जो है जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, वो ऐसे दिखाई, ऐसे संसार में दिखाई देते जैसे बिना जल का बादल दिखाई देता है। तो कहने लगे कि मैं 9 प्रकार की भक्ति है, और भक्ति का और भक्त से मेरा केवल भक्ति का ही नाता है और कोई नाता नहीं। इसलिए 9 प्रकार की भक्ति मैं तेरे को प्रसन्न होकर के बताता हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुन। अब तो जो न भगवान ने प्रथम भक्ति कहा है कि हमको अगर जीवन में माँ जो न भक्ति की प्राप्ति करनी है
भक्ति की प्राप्ति करनी है तो वो सबसे पहली सीढ़ी जो है ना क्या है कि प्रथम भक्ति संतन कर संग। पहली जो है सीढ़ी है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी कि पहले संतों का संग करो। संत कौन? जो परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व जो है ना सदैव न्योछावर करते हैं, वो संत होते हैं। कि तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चारों धारे दे। तरवर पेड़ पौधे तालाब, तरवर सरवर संत जन, और जो ना पेड़ पौधे नदी तालाब, और जो परोपकार के लिए जो परोपकार, क्योंकि पर हित सरिस धर्म नाई भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परोपकार के समान संसार में धर्म नहीं है, तो परोपकार के लिए सदैव जो है तत्पर रहते हैं, वो जो है संत होते हैं। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जो भगवान के भक्त हैं उनका संग करो। ये प्रथम सीढ़ी है। भक्ति को जो है अंकुरित करने के लिए सबसे पहले हमको जो भगवान के भक्त हैं, जो संत हैं, उनका अनुसरण, उनकी संगति हमको करनी चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरी ये है कि मेरी कथा और प्रसंग को जो है और बड़े आदर और प्रेम के साथ में सुने। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, यानी कि गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा करते हैं। माता गुरु, पिता गुरु, हमारे जो बुजुर्ग हैं, लेकिन जो नाम मंत्र देते हैं वो हमारे गुरु हैं, जिनसे हमको ज्ञान मिलता है, जिनसे हमको सन्मार्ग की प्राप्ति होती है, जो हमको परमात्मा की ओर ले जाते हैं। ऐसे जो है गुरुओं की कि गुरुपद पंकज सेवा, उनकी सेवा करना, उनके चरणों की सेवा करना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अभिमान। सेवा किस प्रकार से करना? बिल्कुल निराभिमान होकर के, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अभिमान होगा तो जो है ना भक्ति नहीं हो पाएगी। तो जो है ना गुरु के चरण कमलों की गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजगान। मेरी चौथी भक्ति ये है कि जो है मेरा गुणानुवाद, मेरी कथा, मेरा कीर्तन, मेरा सत्संग, मेरा भजन, मेरा नाम जो है निराभिमान होगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगान करें कपट तजगान। मेरी गुणगान, मेरा कीर्तन, मेरा भजन, मेरा सत्संग जो है निष्कपट होकर के जो है भक्त बड़े प्रेम के साथ में मेरा जब नाम लेता है, मेरी चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, यानी कि जो गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है उसको जो है ना दृढ़ विश्वास के साथ में, क्योंकि विश्वास के बिना तो कोई भक्ति ही नहीं हो सकती। कि बिन विश्वास भगति नहीं, बिन द्रवई नहीं राम, राम भजन बिन सपने जीवन लें विश्राम। तो जो है पांचवी भक्ति मेरी ये है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कि गुरु महाराज के जो है ना चरण कमलों को सेवा करते हुए और जो है मंत्र का जाप जो उन्होंने दिया है, उस नाम के मंत्र को जो है जाप करें। ये जो है भक्ति मेरी पांचवी, वेदों में भी जो ने इसका वर्णन है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। वेदों में भी जिसका प्रकाश है, जिसका जो है ना वेदों का प्रकाश ही उसी के द्वारा, क्योंकि गुरु परंपरा के द्वारा ही सब ज्ञान हमको प्राप्त होता है। छठदम शील बिरत बहु कर्मा। मेरी छठी भक्ति क्या है कि शील स्वभाव होना चाहिए। मेरा भक्ति है छठी भक्ति जो शील स्वभाव रखता है, सज्जन है, जो है सबसे अपना जो है एक बिल्कुल सीधा साधा सरल स्वभाव से जो है ना व्यवहार करता है। ऐसे जो ना भक्त के ऊपर भगवान कहते हैं कि ये मेरी शील स्वभाव रखे। क्रोध नहीं करना चाहिए, कि क्रोध सब चीज़ को ख़त्म कर देता है, अभिमान सब चीज़ को ख़त्म कर देता है। इसलिए कि छठदम शील, और दम यानी कि इंद्रियों को वश में रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए शील स्वभाव रखे। छठदम शील बिरत बहु कर्मा, और खराब बुरे कर्मों से अपनी जो ना उनसे दूरी बना करके रखे। अच्छे अच्छे कर्मों में अपने आप की वृत्ति को, बुद्धि को लगा करके रखे। भगवान की सेवा में लगा करके रखें। भगवान के कार्यों में, परोपकार में अच्छे पुरुषों का संग करें। अच्छी जगह में अपनी बुद्धि को लगा करके रखें। कि छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन पुरुषों का, संत पुरुषों का, सज्जन साधारण सज्जन बिल्कुल सीधे साधे पुरुषों का सजीवन आचरण व्यवहार सब संसार में करना चाहिए। फिर कहते हैं कि सातव समूह मैं जग देखा, कि मेरी साथी भक्ति है कि मेरे को जो है सातव समूह मैं जग देखा, यानी कि सब जगह मेरे को देखे, सब जीवों में मेरा दर्शन करे भगवान, सब में कि परमात्मा है, मेरे को सब जगह देखे। सातव समूह मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेगा। और मेरे से भी ज़्यादा संतों को जो है माने, जो मेरे से भी ज़्यादा महिमा संतों की करे, संतों की सेवा करे, संतों का दर्शन करे, संतों का संग करे। ये मेरी सातवीं भक्ति है। सातव समूह मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठों यथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति है कि जो जितना है उसी में संतोष करके रहना चाहिए।
प्रयास सब कुछ करें, लेकिन जो मिल रहा है उसमें संतोष करके। 8वां यथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे परदोषा। 8वीं भक्ति क्या है कि जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहे और बढ़ने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन जितना है उसके लिए ये नहीं है कि आप गलत आचरण से जो है ना वो और बढ़ने की कोशिश करें, तो ऐसा बढ़ेंगे तो अपना आचरण खराब हो जाएगा, हमारी भक्ति नहीं रहेगी। इसलिए जो मिल रहा है उसमें संतोष रहे, क्योंकि गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। हृदय में संतोष होना चाहिए। ये मेरी 8वीं भक्ति है कि 8वां यथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे परदोषा, यानी कहते हैं कि परदोष यानी दूसरे का दोष नहीं देखे, ये मेरी 8वीं भक्ति है और ये सबसे कठिन भक्ति है। तो इसलिए कहते हैं कि मेरी जो 8वीं भक्ति है कहती है कि किसी में भी दोष नहीं देखना चाहिए कि ये भला है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये कैसा है। जो है सब भगवान का ये देखे कि वो परमात्मा की ही जो ना लीला है, उन सब के ये बनाए हुए हैं जो भी है। तो बार बार जो है ना विचार करने से और जो है 8वीं भक्ति भी संभव होती है। फिर भगवान कहते हैं कि नवम सरल सन सब छल हीना, मम भरोसे ही हर सन दीना। कि मेरी जो है 9वीं भक्ति क्या है कि सब प्रकार से सरल हो। नवम सरल सन सब छल हीना, सब छलों से हीन हो, कोई चतुराई नहीं हो, छल नहीं हो, कपट नहीं हो, बिल्कुल सज्जन जो है भक्त हो मेरा। कि नवम सरल सन सब छल हीना और मम भरोस ये हर सन दीना। ये भक्ति मैं जो ना उसी को देता हूँ, उसी को प्रदान करता हूँ जिसके ऊपर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। उसको जो ना छल कपट किसी प्रकार का जो ना कुछ नहीं, सारे विकार दूर कर देता हूँ। इनों प्रकार की भक्ति बता करके कहने लगे स नवम सरल सन सब छल हीना, मम भरोसी हर सन दीना, नवमऊ जिनकर एकम होई। भगवान राम कहते हैं कि हे मेरी बहन शबरी, इस 9 में से कि 9 जिनकर एकम हुई, नार पुरुष सचराचर कोई। कहते हैं कि चर अचर कोई भी हो, 9 में से जिनको एक भी अगर होगी, एक भी भक्ति जिनके अंदर होगी, कि सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरी, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। कि इनमें से 9 में से अगर किसी के अंदर एक भी होगी तो वो मेरे को चाहे चर हो अचर हो। मनुष्य की जीवों की तो बात ही छोड़ो, मनुष्य तो बहुत ही उत्तम चीज़ है। मनुष्य जीवन तो जो है ना बड़ा ही उत्तम जो है वो हमको प्राप्त हुआ है, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन वो कहते हैं कि 9 में जिनका एकम हुई, कि 9 में से जिनके एक भी होगी, नार पुरुष सचराचर, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, चर हो अचर हो, जो भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, वो मेरे को अतिशय प्रिय है। हे बहन, वो मेरे को बहुत ही अत्यंत प्रिय है। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, तेरी भक्ति तो जो है दृढ़तापूर्वक है और सदैव जो है मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर सदा है। भगवान ने जो है शबरी को अपने गले से लगा लिया, शबरी को उठा करके बड़े प्रेम से और बहन कह करके उसको प्यार किया। और जो है उसने जो भी अपने जो ना शबरी भगवान को अब कुछ जिस उसके पास कुछ था नहीं, तो उसने जो ना बेर ला करके जंगल से रखे थे, तो भगवान को बेर खिलाने लगे। बड़े प्यार से उसके आँखों से अश्रुपात हो रहा था। भगवान राम और लक्ष्मण बैठे थे, अब वो बेर खिलाने लगी, तो उसका भाव ये था कि कहीं भगवान को जो ना कोई खट्टा बेर चला जाए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो भूल गई, सुध बुध भूल गई। अब उसको ये भी पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, और बेरों को चख चख करके भगवान को खिलाने लगी कि कहीं कोई खट्टा बेर भगवान खा लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मीठे मीठे बेर जो है शबरी खिलाने लगी। भगवान जो है वो भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं, पदार्थों से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं। भगवान जो है देख करके शबरी की दशा देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और शबरी को बारंबार जो है अपने हृदय से लगा रहे हैं, उसको बड़ा प्यार कर रहे हैं। इस प्रकार जो है शबरी को भगवान ने अपनी भक्ति बताई और शबरी का जो है सब प्रकार से उसके मनोरथों को पूर्ण किया। आप सबके भी भगवान मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। आप भी भगवान से प्रेम कीजिए, अत्यंत प्रेम कीजिए, विश्वास कीजिए, दृढ़ता के साथ में भगवान पर भरोसा कीजिए, अवश्य कृपा करेंगे। आपके सब दुखों को दूर कर देंगे, आपको आनंद मिलेगा, इस मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, आप धन्य हो जाएंगे। लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ में उस परमात्मा की भक्ति में लग जाइए। भक्ति के लिए ये 9 प्रकार की जो ना भगवान राम ने जो भक्ति बताई है, ये जो ना मैंने आपके सामने वर्णन की है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।